गठबंधन की सरकार बिहार में बनते ही सबसे पहली गारंटी और सबसे पहला लाभ जो है वो महिलाओं को देंगे। हर महीने की पहली तारीख को 2500 रुपया उनके बैंक खातों में डालने का ऐलान किया है हमने। 500 बैठके की 10,000 महिलाओं से हमने जब संपर्क किया तो एक ही बात निकल के आई कि गरीबी बहुत है, महंगाई बहुत है। जिस योजना का आप लोगों ने ऐलान किया, इसका ऐलान तो आपके गठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो पहले कर चुके हैं, तो फिर आप लोग इसका ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा जरूरत पड़ रहा है? देखिए, आज बिहार कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार कांग्रेस का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देंगे। इसी को लेकर बात करेंगे कि क्या कुछ आखिर इस योजना में खास है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की महिला की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैम ये बताइए कि इस योजना में क्या कुछ खास है जिसे आप लोगों ने लाने को सोचा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि कांग्रेस ने ये योजना जो आज घोषणा की है उसकी आप जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका धन्यवाद। कांग्रेस ने माई बहन मान योजना के तहत तय किया है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनते ही सबसे पहली गारंटी और सबसे पहला लाभ जो है वो महिलाओं को देंगे। हर महीने की पहली तारीख को 2500 रुपया उनके बैंक खातों में डालने का ऐलान किया है हमने, गारंटी दी है। अब महिलाएं कैसे ये लाभ पा सकती है? जिस महिलाओं के हाथ में मोबाइल है उनको हमने सिंपल कहा है, घर बैठे बैठे मोबाइल से एक मिस कॉल दे दीजिए, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मिस कॉल नंबर है 880000232525। जिन महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है उनके लिए हम लोग जो है ये फॉर्म खुद हमारी महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो लेकर जाएंगी और भरवाएंगी। हम लोगों ने 20 जो है अप्रैल को अभियान शुरू किया। 20 मई एक महीने में हम लोगों ने 100 विधानसभाओं में 500 बैठके की 10,000 महिलाओं से हमने जब संपर्क किया तो एक ही बात निकल के आई कि गरीबी बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, गुजारा नहीं हो रहा है, पलायन हो रहा है, मदद दो। आर्थिक मदद मांग रही है हर हमारी बहन। हमने ये फैसला कर दिया कि हमारी पहली गारंटी महिलाओं को लेकर होगी जो 25 रुपए की आर्थिक मदद की। क्या इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की राजनीति भी है कि महिला वोटर जो है हमारे तरफ आकर्षित हो, जो नीतीश कुमार की कोर वोटर कही जाती? बात महिला वोटर की नहीं है। आप बिल्कुल रोजगार देने की बात करिए, युवा आपके तरफ आकर्षित होगा, आपको वोट देगा। और बिल्कुल मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। आपको युवाओं का वोट चाहिए तो बेरोजगारी खत्म करके रोजगार की बात करेंगे तभी तो वो देगा। सिर्फ महिलाओं को आप कहेंगे हम आपको आर्थिक ताकत देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, सुरक्षा देंगे, तभी तो वो आपको वोट देगी। आप उसके साथ अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे तो वो आपको वोट देगी, है ना? तो बिल्कुल कांग्रेस वचनबद्ध है कि हमारी कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर मिलता है। नीतीश कुमार जी, आपने इतने साल सत्ता में रहकर कितना लाभ महिलाओं को दिया बताइए। हमारे यहाँ 4,000 रुपया पेंशन मिलती है, बुजुर्ग और विधवाओं को 4,000 रुपया। यहाँ कितनी है बिहार में? 400 रुपया, और वो भी कभी है कभी नहीं, गुजारे नहीं होते हैं, है ना? बिल्कुल अब जवाब महिलाएं उतर के मांगेंगी। 1,40,00,000 लेकिन मैम, जिस योजना का आप लोगों ने ऐलान किया, इसका ऐलान तो आपके गठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो पहले कर चुके हैं, तो फिर आप लोग इसका ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा जरूरत पड़ रहा है? हमें खुशी है कि हमारे जो घटक दल के सबसे बड़ा दल है उनके नेता तेजस्वी जी ने पहली गारंटी और महिलाओं को लेकर ही घोषित की है, जिसको जो हमें स्वीकार भी है, हम सम्मान करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विवाद कहाँ है? विवाद तो तब होता कि वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं और सहमति जता के आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा तो अनुभव है ना, हमारी सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड में है, तमिलनाडु जो महिलाओं को दे रही है और हमें पता दे सकते हैं, दे रहे हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं और देंगे। सहमति है। कम से कम इस मुद्दे पर महिलाएं पूरे बिहार में खुश होंगी कि विवाद नहीं है, दोनों ने एक ही बात की और एक ही दिशा में बढ़ रही है, जिसमें महिलाओं को फायदा होने वाला और नीतीश कुमार को नुकसान होने वाला है। क्या लगता है मैम, क्या आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे 2500 रुपया महीना देने से? भाजपा कहेगी कि रेवड़ी बांटने का काम करने लगी, फिर से कहूंगी। ये बात आप महिलाओं से पूछिएगा। भाजपा को तो रेवड़ी लगेगी और आप देख लीजिएगा भाजपा ही इसको घोषणा करेगी, 500 रुपया 1000 बढ़ा के घोषित करेगी। लेकिन महिलाएं इनके धोखे में नहीं आएंगी। वो तो ये पूछेंगी कि करना ही था तो इतने दिन से डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, कर देना था ना। अब कांग्रेस और महागठबंधन कर रहा है तो आप कर रहे हैं, है ना? रेवड़ी है, जरूरत क्या है, ये नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं समझ पाएगी। ये समझ पाएंगी वही महिलाएं जिन्होंने हमें कहा है कि उन्हें मदद की जरूरत है, उनके चूल्हे ठंडे हैं, बच्चे 2 वक्त की
ढंग की पौष्टिक आहार नहीं खा पा रहे, आजीविका दीदी, सेविका दीदी, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मानदेय उनके कम है, मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा रही सरकार, उनके 12-12 घंटे उनसे, हमारी बहनों से, आंगनवाड़ियों से, आशा वर्कर से वो काम लेती हैं। सरकारी पक्की कर्मचारी उन्हें बनाइए, उन्हें मदद दीजिए, उनका मानदेय बढ़ाइए, ये कांग्रेस सरकार करेगी। यानी ये पूरे महागठबंधन की योजना है। हाँ बिल्कुल, कम से कम इस गारंटी पर आप कह सकते हैं दोनों बड़े घटक। लेकिन संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं होगी ना, अभी तो घोषणा पत्र हमारा आना है, सरकार बनने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आता है ना, कि हम सब लड़ेंगे अपने मुद्दों पर, अपने नेताओं को लेकर गठबंधन में, कुछ पे वो लड़ेंगे, कुछ पे हम जाएंगे। उसके बाद सरकार जब बनेगी तो तब क्या होता है, कैबिनेट होती है, कैबिनेट की बैठक में हम जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन योजनाएं किस पे सहमति बनेगी, जो पहले 100 दिन लागू करना है उस पे सहमति सरकार बनने के बाद बनेगी, है ना। अभी तो हम अपना संगठन है, अपने तौर तरीके, अपनी जमीन, अपना कार्यकर्ता, और अब अच्छी बात है कि पहली गारंटी में दोनों की सहमति है और एक ही नंबर है 2500 रुपए पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा थी, और इनका कहीं ना कहीं ये इशारा था कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।